सो हेलो गुड इवनिंग एवरीबडी। कैसे हैं आप लोग? आई एम क्वाइट श्योर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब तो कैट की डेट पास आती जा रही है। ऐसे ही ऑलरेडी सजेस्टेड यू डेली टेक योर फुल लेंथ मॉक और फ्रेगमेंटेड मॉक, बट वन पॉइंट इज वेरी कॉमन एंड फ्रिक्वेंटली स्टूडेंट्स आर आस्किंग, मेरा स्कोर मॉक में अच्छा नहीं आ रहा है, मॉक में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है। सो देखिए, यू आर डूइंग नेट प्रैक्टिस। नेट प्रैक्टिस में रोज रिकॉर्ड नहीं बनते, है ना? आप अपना काम करिए। हाँ, आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली वर्क करना चाहिए। देखिए, आपके सिलेक्शन में, आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप ध्यान रखें कि सिलेक्शन कैसे होता है, तो आपका क्लास टेंथ का परफॉर्मेंस जो है, जो क्लास टेंथ का स्कोर है, क्लास ट्वेल्थ का स्कोर, ग्रेजुएशन के मार्क्स, एंड इफ़ यू हैव एनी work experience, and then above all your percentile, your cat percentile does matter. Thereafter your GDPI WAT and all. बट GDPI WAT की नौबत तो जब आएगी ना, जब आप कैट का अच्छा स्कोर लाके फर्स्ट राउंड को क्वालिफाई करोगे। मीन्स इन टीयर वन आपको परसेंटाइल अच्छा लाना ही लाना है, क्योंकि क्लास टेंथ तो आप दोबारा दे नहीं सकते हो, क्लास ट्वेल्थ भी कुछ नहीं हो सकता, ग्रेजुएशन का भी जो स्कोर आ गया है वो आपका अपना स्कोर है। एक्स वर्क एक्सपीरियंस इफ यू हैव और नॉट, यू कैन नॉट ऑल्टर। what you can do right now, it is you have to secure a good percentile। ठीक है, इसके लिए सोचना चाहिए कैसे क्या होना चाहिए। तो देखिए, देर आर 3 सेक्शंस, ठीक है ना? आपको इन तीनों सेक्शंस में बैलेंस बना के रखना चाहिए, ठीक है ना? अपनी परफॉर्मेंस को इस तरीके से रखिए कि एक बैलेंस बना रहे, और फिर इन तीनों सेक्शन को जरा जानने की कोशिश करिए। सी, आपको पता है ना कि सेक्शन 1 VANRC का जो सेक्शन है, ये इट इज़ अ मैटर ऑफ लैंग्वेज। अगर आपकी इंग्लिश नेचुरल नहीं है और आप पहले से इस लैंग्वेज के टच में नहीं हो, तो डेफिनेटली यू कैन नॉट स्कोर बेटर। करेक्ट? सो हियर daily do practice and try to improve it. Try to improve your performance daily in VANRC section. जितना भी हो सके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, एक अपना बेंचमार्क सेट करिए और उसको रोज इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। और हाँ, अगर आपसे कोई कह रहा है कि रीडिंग करिए, ये कुछ, वो गॉन ऑफ द डेज। अब वो टाइम आपके पास नहीं बचा है कि आप रीडिंग करें। नहीं, जो आरसी के पैसेजेस आपके पास में है, जो आपकी कोचिंग के मटेरियल हैं या जहाँ से भी आप मैनेज करते हो, उन पैसेजेस को दे लीजिए। तो डेली अटेम्प्ट योर आरसी पैसेजेस, दिस वे यू कैन इम्प्रूव योर स्कोर इन VNRC सेक्शन। करेक्ट? डेफिनेटली you must be in touch of the language, but for this purpose this is not a right time that you are going to start reading Hindu, ET and business standard and all। अब आपके पास समय नहीं बचा है। बेटर अगर आपको इम्प्रूव करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस करिए। हो सके तो पेपर पेंसिल, अगर आपके पास मटेरियल है पेपर पेंसिल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज, तो उसमें काम करिए। दिस वे आप एक बेंचमार्क सेट करिए अपना कि आपकी क्या रियल परफॉर्मेंस है, उस तरीके से इस सेक्शन को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। करेक्ट? नाउ कम टू द LR&DI। तो आई थिंक यू ऑल आर नो इट वेरी वेल कि ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आपको इस सेक्शन को मैनेज करना है। कम से कम 2 सेट करिए। बहुत ट्रिकी होता है, डिफ़िकल्ट होता है, जैसा कि सभी लोग कहते हैं। तो आप इस सेक्शन को मैनेज करने की कोशिश, कम से कम 2 सेक्शन करिए। और अगर आप 2 सेट करिए, 2 सेट अगर आपके हो जाते हैं और उसमें आप ठीक ठाक स्कोर कर लेते हो, तो आप कॉम्पिटिशन में बने रह सकते हो। ठीक है? ये सारे सेट आप करने की अगर कोशिश कर रहे हो, या फिर अगर आपने कोई सेट ऐसा उठा लिया जिसमें आपका बहुत सारा टाइम लग गया, तो फिर थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। तो कोशिश ये करिए कि इन LRDI सेक्शन आप कोई 2 अच्छे से कम सेट
सेलेक्ट कर सकें और उनको करने की कोशिश करिए। बाय द वे आपका कोई सेट ऐसा सेलेक्ट भी हो जाता है जिसमें आप पहले तो आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर बाद में आप फंसने लगे, तो उसको छोड़ दीजिए, दूसरे पे जाइए। और किसी एक सेट में अगर आउट ऑफ 4 क्वेश्चन एक दो फंस रहे हैं, एक दो हो जा रहे हैं, तो मेरी ख्याल से आपको डिसीजन लेना, बहुत क्रूशियल डिसीजन लेना चाहिए कि रुके रहें या कोई नया सेट कर लें, क्योंकि कोई भी आप नया सेट करेंगे तो उसमें से एक दो क्वेश्चन तो हो सकते हैं ना। डेफिनेटली एक दो ऐसे होते हैं कि वो हो जाते हैं, एक दो ऐसे होते हैं कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। तो इन अ नटसेल हियर व्हाट आई वांट टू शेयर दैट इस सेक्शन को हमें मैनेज करना चाहिए। कैसे हो, इस सेक्शन को मैनेज करिए। इन सेक्शन 3 इट इज a QA. Here you have to perform. यहाँ पर आपको परफॉर्म करना है, जितना हो सके अच्छा से अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका कंपटीशन है, जिन्होंने प्रेजेंटेशन अच्छी करी है वो तो है ही है, और साथ साथ कुछ ऐसे बीटेक बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छे होने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पर स्कोर तो अच्छा जाएगा। तो इस सेक्शन में आपको परफॉर्म करना चाहिए। Correct. So there are 3 sections. In a first VA and RC section, try to improve your score. And second section LRDI, here try to manage this section. सबको करने की जरूरत, सब सारे पैसेज नहीं अटेम्प्ट करना, अच्छे से कोई एक या दो पैसेज छांट लीजिए, और अगर वो टाइमली हो जाते हैं तो फिर और किसी पैसेज में जाइए और कोई दूसरा सेट करिए, ठीक है। बट जो आपका लास्ट जो सेक्शन है QA, उस सेक्शन में तो आपको परफॉर्म करना ही करना है, ठीक है। तो इस तरीके से बात करिए, और फिर देखिए अगर आपको 99 पॉइंट प्लस वाले ब्रैकेट में आप नहीं हो तो कम से कम अपना स्कोर इतना तो रखिए कि 95 98 प्लस रहे। तो कोशिश ये करिए कि इस स्ट्रेटजी के साथ काम करिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ये ध्यान रखिए कि आप नेट प्रैक्टिस कर रहे हो, नेट प्रैक्टिस में रोज़ के रोज़ रिकॉर्ड नहीं बनते हैं, इसलिए इवेलुएट अपने आप को, अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट करिए और पैनिक मत होइए, किसी तरह का टेंशन मत लीजिए, काम करते रहिए, फाइनल डे आपका अच्छा ही होगा। थैंक यू।